हेलो टू ऑल। तो वेलकम बैक आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी सर्वेइंग इंजीनियरिंग जो है वो हमने बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है 90% आपकी ख़त्म कर दी हुई है। और वैसे ही आपका आज नया सब्जेक्ट जो है हमने शुरू कर दिया हुआ है, और नया सब्जेक्ट है आपका सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे ये बोल रहे थे कि सर आप प्लीज़ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग शुरू कर दो। तो देखो, इन्वायरमेंटल शुरू नहीं करने का एक जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको पता है कि जो आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम है, उसने अपनी जो डेट है वो निकाल दी है। आपके सितंबर के मंथ में वो जो पेपर है उन्होंने बताया है कि होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात करूं कि अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में से और सॉइल मैकेनिक्स में से कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज रखता है, तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि सॉइल मैकेनिक्स की जो वेटेज है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके एसएससी जेई एग्जाम में। ठीक है। तो इसीलिए आपका जो सॉइल मैकेनिक्स है वो हमने शुरू किया है। और सॉइल मैकेनिक्स आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे अगर एसएससी जेई का, तो 10+ मार्क्स का वहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके प्रीलिम्स में। ठीक है। तो इसीलिए आपका सॉइल मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वो हमने पहले शुरू किया है। तो जो भी बच्चे आपके एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, या किसी और एई जेई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो लेक्चर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एक चीज़ की गारंटी मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप ये सारे के सारे लेक्चर्स बिल्कुल 100% आप अगर अटेम्प्ट करते हो, यहाँ पे सॉरी देखते हो, तो आपको यहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, वो सारे के सारे यहीं से मिलेंगे और एज इट इज़ मिलेंगे। जो मैं ऑब्जेक्टिव्स आपको कराऊंगा इन लेक्चर्स में, वही आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। पर वही बच्चा कर पाएगा जिसने 100% ये सारे का सारा सब्जेक्ट हमारे साथ देखा है। ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात इसके अंदर की, बहुत सारे बच्चे जो हैं शुरू में ही पूछ लेते हैं कि अगर हमें बुक फॉलो करनी पड़े इस लेक्चर्स के अलावा। ठीक है। बिल्कुल ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे सारे के सारे ये लेक्चर्स देख लें और आपका काम हो जाएगा। नहीं, आपको रास्ता तो मिल जाएगा, आपका रोड मैप जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आपको क्या फॉलो करना है। पर हाँ, अगर आप लोगों के पास ये बुक अवेलेबल है, ये KR अरोरा, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। पर अगर आपके पास कोई और भी बुक है जो आपके सॉइल मैकेनिक्स की किसी भी अलग ऑथर की है, तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं। ठीक है। रीड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज हमने जो आज लेक्चर पढ़ा, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमने आपके कंपोनेंट्स पढ़े हैं उसको आप एक बार यहाँ इन वीडियो लेक्चर से देखिए, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप इस बुक से उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। ठीक है। यहाँ से होगा कि आपकी 100% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। तो जिनके पास तो बुक है वो उसको पक्का पढ़े, और जिनके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसके अंदर। ठीक है। तो शुरू करते हैं आपकी सॉइल इंजीनियरिंग। तो आज जैसा कि आपने पढ़ लिया है, हमारी आज इंट्रोडक्शन रहेगी आपकी कि सॉइल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स या सॉइल आपकी होती क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि अब ऐसा तो होगा ही कि जैसे कि आपने पढ़ा था सर्वेइंग इंजीनियरिंग में, ठीक है, जब हमने सर्वेइंग इंजीनियरिंग पढ़ा था उसके अंदर हमने बात की थी फादर ऑफ सर्वेइंग इंजीनियरिंग। ठीक है। अब वो फादर ऑफ सर्वेइंग इंजीनियरिंग उस पर्टिकुलर पर्सन को क्यों बोला गया, क्योंकि लिए फर्स्ट साइंटिफिकली उसी ने बताया था कि हम ऐसे ऐसे ये चीज़ कर रहे हैं और इसका नाम सर्वेइंग इंजीनियरिंग हम रख सकते हैं। वैसे ही फर्स्ट टाइम जो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोला गया, वो किसको बोला गया था? कार्ल तरजागी को। ठीक है। तो कार्ल तरजागी ही ऐसा बंदा था जिसने फर्स्ट टाइम आपके सॉइल के ऊपर जो भी हम इंजीनियरिंग काम करते हैं, जो भी इंजीनियरिंग वर्क परफॉर्म करते हैं, उसके पीछे जो आपकी साइंटिफिक जो पर्पस है या जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं या जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो कार्ल तरजागी ने ही बताए थे, और इसीलिए कार्ल तरजागी को बोला गया फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर हम इसका नाम याद रखें या नहीं रखें। देखो, इसका याद रखना नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपको किसी ये जेई पेपर में ये क्वेश्चन आए, हो सकता है कि कभी आपको ये इंटरव्यू में भी पूछा जाए। जैसे कि आपको पता है जो आपका एई का पेपर होता है उसमें इंटरव्यू की 25 नंबर की वेटेज है। ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे ये भी पूछा जाएगा कभी भी कि इसने जो बुक लिखी थी, फर्स्ट बुक जो थी वो कौन सी थी, तो वो आपकी कौन सी थी? अर्थ बाउ मैकेनिक्स। ठीक है। बाकी स्पेलिंग याद रखने की आपको जरूरत नहीं है इसके अंदर, अगर आप सिर्फ इसका नाम याद रखते हैं अर्थ बाउ मैकेनिक्स तो ये भी बहुत है। और ये बुक पब्लिश कब हुई थी? आपकी 1925 के अंदर। ठीक है। ये तो हो गया एक छोटा सा हिस्टोरिकल पार्ट कि हम फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इसको बोलते हैं।
और उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी और किस ईयर में लिखी थी। ठीक है, ये अब आप सबको याद रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके सॉइल के ऊपर। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होगी कि आप लोग जब जियोग्राफी पढ़ते थे वहां पे भी आपने सॉइल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वैसे ही जब आपने इंजीनियरिंग पढ़ी वहां पे भी आपने सॉइल के बारे में पढ़ा। तो इंजीनियरिंग में सॉइल की डेफिनेशन अलग है और आपके जियोग्राफी में या जियोलॉजी सब्जेक्ट जो होता है कहीं को उसमें सॉइल की डेफिनेशन अलग है। तो वो दोनों डेफिनेशन हम एक बार देखेंगे कि इन डेफिनेशन में फ़र्क क्या है। अब जैसे इस डेफिनेशन में देखो क्या लिखा गया है, द वर्ड सॉइल इज डराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलियम। ठीक है, और सोलियम का मीनिंग क्या होता है, आपकी अपर लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है, जो भी आपकी अपर लेयर होती है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसको हम बोलते हैं आपकी सॉइल। ठीक है, पर किसके अंदर, जियोलॉजी के अंदर। ठीक है, मतलब जो जियोलॉजी सब्जेक्ट होता है आपका जर्नल, उसके अंदर हम बोलते हैं उसको सॉइल। ठीक है, जो भी सॉइल जिसको हम डग कर सकें, ठीक है, मतलब खोद सकें जिस मिट्टी को, उसको हम बोल देते हैं आपकी सॉइल। वैसे ही आप सबको पता है कि जब जो लोगों ने भी एग्रीकल्चर काम थोड़ा बहुत किया है, जो खेती बाड़ी का काम जो वो थोड़ा बहुत जिनको पता है, उनको ये चीज़ पता होगी कि ये जो अपर लेयर होती है आपकी स्पेशली सॉइल की, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, देखो उस वजह से क्या होगा कि जब आपको कोई अपना इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए इस अपर लेयर के ऊपर, तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो आपके जो सिविल इंजीनियरिंग के जो कंक्रीट हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, इनके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस अपर लेयर को या जो जो अपर अर्थ है इसको निगलेक्ट कर देते हैं। अब निगलेक्ट कैसे करते हैं, हम इसको उठा देते हैं, मतलब डिग कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद आपका जो फाउंडेशन वगैरह वर्क है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ भी लो, यहाँ क्या लिखा है इसने, द टॉप सॉइल कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इज नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, एज अ फाउंडेशन फॉर द स्ट्रक्चर। ठीक है, ना ही वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए सूटेबल है, ना ही वहां पे आप कोई फाउंडेशन स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हो। ठीक है, इसीलिए आपको पता है कि जब भी हमें कोई फाउंडेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिग करते हैं ना, वो मिट्टी निकालते हैं, उसके बाद जाके वहां अंदर जाके फाउंडेशन जो है आपकी बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके इंजीनियरिंग में सॉइल की डेफिनेशन क्या है। ये जो डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल गई है, ये किसके टर्म में आ गई, आपके जियोलॉजी के। ठीक है, ये डेफिनेशन तो होगी जियोलॉजी के हिसाब से। अब सॉइल इंजीनियरिंग के हिसाब से क्या डेफिनेशन है सॉइल की, द टर्म सॉइल इन इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। ठीक है, जिस मटेरियल को आप दबा ना सको। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स पड़े हैं, और जो बने किससे हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। डिसइंटीग्रेशन का मतलब अभी सिंपल याद रखो, एक कोई पहाड़ था, ठीक है, एक कोई पहाड़ है जिसमें डिसइंटीग्रेशन हुई, मतलब ये पहाड़ टूटा किसी भी रीजन की वजह से, वो हम आगे पढ़ेंगे, और ये मटेरियल नीचे आके इकट्ठा हो गया, और इस मटेरियल को हम बोल देते हैं सॉइल। तो इंजीनियरिंग की डेफिनेशन इसकी क्या होगी, ये वाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम कैसे पड़ा। ये जो सॉइल मैकेनिक्स हम बोलते हैं ये क्यों है, किस रीजन की वजह से है। तो पहले आप ये डेफिनेशन पढ़िए, द टर्म सॉइल मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन सॉइल एंड विद द फ्लो ऑफ वाटर इन सॉइल। ठीक है, अब देखो, अगर सिर्फ अगर बोलते रहे हम सॉइल के ऊपर काम कर रहे हैं, सॉइल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें इंजीनियरिंग पर्पस जो है सॉइल का वो तो पता नहीं चला ना, वो नहीं पता चला। तो इसीलिए हमने इंजीनियरिंग पर्पस के हिसाब से अगर आपको सोचना हो तो आप कैसे सोचोगे, सिंपली अगर मैं बोलता हूँ, ये आपकी एक सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फाउंडेशन जो है वो डालनी है। ठीक है, एक फाउंडेशन, एक बिल्डिंग बनानी है, और उसके लिए यहाँ पे आपको फाउंडेशन तैयार करवानी है। ठीक है, अब क्या आप किसी भी सॉइल में जाके फाउंडेशन को तैयार कर दोगे, नहीं करोगे ना। आप सबसे पहले क्या करोगे, उस सॉइल की प्रॉपर्टीज को चेक करोगे। ठीक है, या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, उस सॉइल के बिहेवियर को चेक करोगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, वहां पे मिट्टी को चेक किया, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप चेक करोगे, सबसे पहले कुछ जैसे होगी आपकी बेरिंग कैपेसिटी। ठीक है, आपकी जो सॉइल है वो उतना लोड उठा भी सकती है कि नहीं, पहली चीज तो आप ये चेक करोगे। दूसरी चीज आप इसमें क्या चेक करने वाले हो,
वो आपकी क्या हो जाएगी, परमिबिलिटी। ठीक है, और वो दूसरी चीज कौन सी हो जाएगी आपकी, जैसे परमिबिलिटी। अब परमिबिलिटी चेक कर रहे हो और उसके बाद जैसे होगी फॉर एग्जांपल आपकी पोरोसिटी, ये चीजें आप चेक कर रहे हो। अब परमिबिलिटी क्या है और पोरोसिटी क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा। मैंने आपको बोला ये आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सॉइल सॉलिड के पार्टिकल्स ये पड़े हुए हैं, एक ये पड़े हैं और एक सपोज यहाँ पे ये पड़े हुए हैं। ठीक है, अब परमिबिलिटी क्या होती है कि आप जब इसके ऊपर इस सॉइल के अंदर से पानी डालो तो ये पानी पास कर जाए। ठीक है, बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस ना हो और ये पानी जो है वो पास कर जाए, तो इस चीज को आप बोलते हो परमिबिलिटी, मतलब सॉइल आपकी परमिएबल है। अब एक चीज यहाँ पे आप जान दो, ये जो वॉइड्स हैं, मतलब दो पार्टिकल के बीच में जो गैप है, अगर ये काफी लार्ज होगा तभी तो ये पानी बाहर निकलेगा। और किन पार्टिकल्स के जो वॉइड्स होते हैं वो बड़े होते हैं, कोर्स एग्रीगेट के। तो मतलब परमिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, कोर्स एग्रीगेट की। और जिस सॉइल के ऊपर आपको फाउंडेशन बनानी है, अगर वहाँ पे सॉइल आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल है तो उसकी परमिबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वैसे ही पोरोसिटी, पोरोसिटी में एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि इसके जो वॉइड्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, मतलब स्मॉल वॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो फ्लो तो नहीं कर पाता पर वो वॉइड्स में जाके रुक जाता है। ठीक है, तो वो सॉइल क्या हो जाएगी आपकी पोरस। और वॉइड्स छोटे किसके होते हैं आपके, जैसे क्ले होगी, सिल्ट होगी, तो उस सॉइल को आप क्या बोल देते हो, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो ये प्रॉपर्टीज का आपको कब पता चला, जब आपने उस सॉइल में पानी को फ्लो करवाया। ठीक है, वैसे ही एक्शन ऑफ फोर्सेस का आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे भी आप एक और चीज पता कर सकते हो। ये मैंने बोल दिया आपके एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, आपकी सॉइल पड़ी हुई है, आपने क्या किया, इसको ऊपर से लोड लगा के और नीचे से भी लोड लगा के इसको कंप्रेस किया। ठीक है, कंप्रेस करने पे आपको क्या पता चलेगा, इसकी एक तो कंपैक्शन के बारे में आपको पता चल रहा है। ठीक है, वैसे ही कंसोलिडेशन के बारे में आपको पता चल रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको पता चलती हैं। तो जब आप एक्शन ऑफ फोर्सेस की हेल्प से और फ्लो ऑफ वाटर की हेल्प से जो प्रॉपर्टीज निकालते हो, उस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को बोला जाता है सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, अभी के लिए ये क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स, मतलब आपने अपनी सॉइल के अंदर से वाटर का फ्लो को भी चेक कर लिया और कुछ फोर्सेस की हेल्प से आपने इसकी कंपैक्शन कंसोलिडेशन का भी पता कर लिया और उसको बोल दोगे आप सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, अब जब आप अपने सॉइल मैकेनिक्स को, अब आपको क्या, परमिबिलिटी का पता चल गया, सॉइल की पोरोसिटी का पता चल गया। ठीक है, आपको सॉइल की कंपैक्शन के बारे में पता चल गया, आपको सॉइल की कंसोलिडेशन के बारे में पता चल गया, आपको सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी के बारे में पता चल गया। आप इस सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके आप क्या करोगे, फील्ड में जाके काम करोगे। जब आप फील्ड में जाके काम करोगे तो वहां पे आपको क्या चीज पता चल करनी है, आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, आपको सिविल इंजीनियरिंग वर्क परफॉर्म करना है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं। तो बस आपको जब प्रॉपर्टीज पता है और आप उसको स्ट्रक्चर बनाने में उसको यूज कर रहे हो और उसको बोल दिया जाएगा सॉइल इंजीनियरिंग। ठीक है, जब आप प्रॉपर्टीज के बारे में पता कर रहे हो उन सारी चीजों को विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस और फ्लो ऑफ वाटर, उसको क्या बोल दोगे, सॉइल मैकेनिक्स। और उस सॉइल मैकेनिक्स को जब आप प्रैक्टिकली यूज करोगे, प्रिंसिपल्स को उनके यूज करोगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, उसको बोल दिया जाएगा सॉइल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको जैसे बताता हूँ। मैंने बोला एक सॉइल जो है वो है आपकी काफ़ी लूज है। ठीक है, और एक सॉइल जो है वो आपकी काफ़ी डेंस है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कौन सी सॉइल के ऊपर अपना डैम बनाओगे। ठीक है, या डैम छोड़ो, सिंपल मैं बात करूंगा कि आप कौन से सॉइल के अंदर अपनी फाउंडेशन या कोई भी स्ट्रक्चर बनाना पसंद करोगे। तो आपका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, डेंस सॉइल के ऊपर। लूज के ऊपर थोड़ी बनाओगे, आप नहीं बनाओगे। ठीक है, तो अब ये आपको कैसे पता चला कि सॉइल आपकी लूज है या सॉइल आपकी डेंस है, क्योंकि लिए आपने उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेक कर ली थी, परमिबिलिटी देख ली थी आपने, पोरोसिटी चेक कर ली थी, बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की चेक कर ली थी। तो ये जब आपने काम किया, ये इसको क्या बोल दोगे आप, सॉइल
मैकेनिक्स, ठीक है, जब आपने परमेबिलिटी, पोरोसिटी और बेरिंग कैपेसिटी निकाली, और जब इसने आपने यूज किया उसको फाउंडेशन बनाने में, तो उसको क्या बोल दोगे आप, सॉइल इंजीनियरिंग, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है ये चीज़ कि सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है और सॉइल इंजीनियरिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सॉइल इंजीनियरिंग की, कि सॉइल इंजीनियरिंग जो है उसका स्कोप क्या है, ठीक है। अब तो हमने सॉइल मैकेनिक्स से प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब सॉइल इंजीनियरिंग में क्या क्या करोगे आप, फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन जब आपको बनानी है तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, सिंपली सिंपल बेरिंग कैपेसिटी। अगर आपको सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी का पता है, ठीक है, तो क्या करोगे आप वहां पे इजीली फाउंडेशन बना सकते हो। अगर जो आपकी बेरिंग कैपेसिटी है, सपोज मैंने बोल दिया वो 100 Nm/mm है, और जो आप लोड अप्लाई करने वाले हो वो सिर्फ 80 है, तो मतलब आप फाउंडेशन उस सॉइल के ऊपर आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला कंसेप्ट आपके फाउंडेशन स्कोप में। दूसरी चीज आप यहाँ देख सकते हो, रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सिर्फ सिंपली थोड़ा बहुत याद रखना, आपको पता होगा कि आप रिटेनिंग स्ट्रक्चर क्यों बनाते हो, ताकि जो आपकी सॉइल होती है, ठीक है, जो सपोज आपकी सॉइल है वो कहीं खिसक के बाहर की तरफ ना आ जाए, ठीक है। अब ये चीज आपने बनाई क्यों, रिटेनिंग वॉल आपने बनाई क्यों, क्योंकि आपको पता चला कि जो आप पढ़ते थे वो एक्टिव अर्थ प्रेशर या आप पढ़ते थे पैसिव अर्थ प्रेशर, वो ज्यादा है कि कम है, उसके बेस्ड के ऊपर आप क्या बना देते हो, आपके रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जिसकी एग्जांपल क्या हो जाती है, रिटेनिंग वॉल, मतलब सिंपली सॉइल को रिटेन करने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर के पीछे, ठीक है। वैसे ही थर्ड एग्जांपल आपकी आ जाती है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। जब आप हाईवे बनाते हो तो कभी कभार आप क्या करते हो, यहाँ पे फिलिंग कर देते हो, वैसे ही कभी कभार आपको क्या करनी पड़ती है, एक्सकेवेशन भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए ना स्लोप्स की, यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। पता चले आपका लोड ज़्यादा हो गया हाईवे पे और ये स्लोप खिसक गई, ठीक है, मूव कर गई, यहाँ से मूव कर गई, तो फेलियर हो सकता है। तो वो भी प्रॉपर्टीज़ आपने चेक की, सॉइल मैकेनिक्स को अप्लाई किया और वहाँ से सॉइल इंजीनियरिंग में काम किया, तो ये होगी स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। तीसरी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाने में, अगर आपका जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में मैंने बोला जो वाटर है, जो सॉइल थी वो बड़ी पोरस है, तो यहाँ पे सीपेज वगैरह हो सकती है, सॉइल बहुत परमिएबल थी, ठीक है, तो भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में भी आप सॉइल इंजीनियरिंग का यूज़ कर रहे हो। वैसे ही पेमेंट डिज़ाइन में, ठीक है, आप सबको पता है सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स, सरफेस कोर्स आपकी लेयर्स होती हैं, इनकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है लोड ट्रांसमिट करने की। तो कौन सी सॉइल या कौन सा मटेरियल आपने कौन सी लेयर में यूज़ करना है, ये भी कहाँ से आपको पता चलेगा, सॉइल इंजीनियरिंग से। वैसे ही अगर आप कोई अर्थ डैम बनाते हो, ठीक है, या अर्थन डैम बनाते हो, तो कौन सी आपको सॉइल यूज़ करनी है उसकी फिलिंग के लिए, ठीक है, तो वो सॉइल का भी कहाँ से पता चल रहा है आपको, सॉइल इंजीनियरिंग। वैसे ही काफ़ी सारे और चीज़ें हैं और स्कोप हैं आपके सॉइल इंजीनियरिंग में, एंड मैनी अदर्स करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आप सॉइल इंजीनियरिंग की हेल्प से बना सकते हो। तो ये था गाइज आपकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। मैं खुद जानबूझ के लेक्चर ये शॉर्ट रख रहा हूँ, ताकि हमें आने वाले दिनों में आप इस चीज़ के आदी हो जाओ, ठीक है, पढ़ने के, ताकि आपको बिल्कुल ईजिली जो है ये समझ आए। तो तब तक के लिए गाइज थैंक यू, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएँ, और ताकि ये जो आपका एसएससी जेई का पेपर आने वाला है, या और कोई भी आपके जेई या ए लेवल का पेपर आएगा, तो हम उसको आराम से कवर कर पाएँ, ठीक है। तो गाइस थैंक यू।